हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर, इस पे ध्यान दीजिए, इज 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग रोटेटिंग सिमिलर वे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आ गया which has same radius of the disk as the disk and rotating in similar way is n times higher than the moment of inertia of the given ring। और n की वैल्यू पूछा, कंसीडर ऑल बॉडीज हैव इक्वल मासेस। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन बॉडी हैं। एक तो सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क बना ली मैंने, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क, एक तो ये डिस्क है, इसका मास m है और मान लो इसकी रेडियस r1 है और इसे डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं। ये डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आपका I1 है। एक रिंग है, उसके रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान लो ये रिंग है, इसकी रेडियस नहीं दे रखी, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस r2 है, लेकिन मास तो सेम दे रखा है तीनों का, और ये भी डायमीटर के अबाउट ही घुमा रहे हैं I2। अब यहां क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो I1 इक्वल टू 2.5 मतलब 5/2 लिख सकते हैं I2, है ना। एक जानकारी हमें ये दे रखी है। तो I1 की वैल्यू डायमीटर के अबाउट है, इंपॉर्टेंट है डायमीटर के अबाउट। आपने मोस्टली बच्चों ने जो पढ़ी होती है वो हाफ m r², वो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पढ़ी होती है। इसको हम थ्योरम से निकालते हैं। कुछ बच्चों को ये याद नहीं होती, थ्योरम से निकाल लेते हैं वो, है ना। कुछ बच्चों को याद होती है, तो याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो थोड़ी सी मैं लास्ट में बता दूंगा इसको कैसे करते हैं। अभी तो लिख लेते हैं m/r1 का स्क्वायर, ये डिस्क का होता है डायमीटर के अबाउट, एंड 5/2 I2 डायमीटर के अबाउट इसका होता है हाफ m r², और प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट m r² होता था, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो r1 का स्क्वायर आया 5r2 का स्क्वायर। एक जानकारी तो ये आ गई। नाउ एक जानकारी और कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, मास तो तीनों बॉडी का सेम दे रखा है, लेकिन इसकी जो रेडियस है सॉलिड स्फीयर की, वो क्वेश्चन में बोली है सेम रेडियस एज डिस्क। इसकी रेडियस r1 है जो डिस्क है, और इसे तो डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे। ये स्फीयर है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मैंने लिख दिया नाम इसीलिए, ठीक है। डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। फिर यहाँ गिवन है कि जो I3 है वो n टाइम्स हायर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे, रिंग से। रिंग के डायमीटर के अबाउट कितना है, I2 से। अब सॉलिड स्फीयर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स डायमीटर 2/5 m r² होता है ये, तो कितना लिखेंगे 2/5, मास सेम है और रेडियस r1 है, तो r1 का स्क्वायर, n टाइम्स ये हाफ m/r2 का स्क्वायर। ये डायमीटर के अबाउट है, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट नहीं है, वो m r² होता है रिंग का, और इसका हाफ m r² होता है। ये डायमीटर के अबाउट 1/4 और इसका डायमीटर के अबाउट 1/2। m से m कैंसिल और 2r, अच्छा इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4/5, और r1 का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये रही 5r2 का स्क्वायर, और ये n इंटू r2 का स्क्वायर। r2 कैसे r² कट गया और 5 से 5 कट गया, n की वैल्यू आ गई 4, तो n की वैल्यू 4 है बेटा, इसीलिए 4 भर देंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर जिसको ये इसमें दिक्कत है कि डिस्क लिख लेते हैं बेटा, डिस्क, ये थ्योरम आने चाहिए, है ना। अच्छा, अब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, डिस्क का कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, हाफ m r², प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है सर। इसके अबाउट हमें पता है, मान लो I1 है, I कुछ भी कह देता हूँ, Z कह देता हूँ, चलो ये है आपका हाफ m r², ये हमें याद होता है।
लेकिन निकालना है मैं डायमीटर के अबाउट, तो इसे आई वाई कह दो, आई डायमीटर। तो ये भी तो डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, इसके आई डायमीटर। तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। देखो एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस ये रही और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है जो प्लेन में लाई करने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, आई एक्स और आई जेड, आई वाई, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम में। यहां पे हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस लिखो और यहां पर जो प्लेन में लाई कर रही हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होना चाहिए। बस कर लो। आई जेड हमें दे रखा है हाफ एम आर स्क्वायर, आई एक्स और आई डायमीटर ही है दोनों, तो 2 टाइम्स ऑफ आई डायमीटर इक्वल टू कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये आई डायमीटर आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, ये है ना, ये आ जाएगा। ऐसे रिंग का सिमिलर, बस यहाँ पे एम आर स्क्वायर होगा तो एम आर स्क्वायर प्लस 2ID, तो कितना हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।